बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं तो इन 9 टिप्स को ज़रूर ध्यान रखिए। सज्जनों, इससे पहले कि मैं आपको वो 9 टिप्स बताऊं, आप इस वीडियो को 15 मिनट ज़रूर सुनिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। पहली टिप है, गुस्से को अपने आसपास न आने दें। सज्जनों, ज़्यादातर ठेकेदारों में मैंने पाया है कि गुस्सा बहुत करते हैं और गुस्से से लाखों रुपए का नुकसान उठा लेते हैं। सज्जनों, यदि आप साइट पर अपने कर्मचारियों के साथ गुस्सा करते हैं तो ध्यान रखिए, आप अपना बहुत कुछ खो रहे हैं। आपका गुस्सा 2 मिनट का है, मगर कर्मचारी का मूड पूरे दिन का खराब कर देता है और वो कर्मचारी आप ही की साइट पे काम कर रहा है। पूरे दिन वो अपने काम को तन्मयता से नहीं कर पाएगा। यदि आपने किसी अधिकारी या स्टाफ के ऊपर गुस्सा कर दिया तो समझिए आपने उस काम का 5 से 10% प्रॉफिट होना था, वो ख़त्म कर दिया। अधिकारी कभी भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के अधिकारी हों चाहे बड़े लेवल के अधिकारी हों। उनके बस में जो होता है गुस्सा, वो अपनी जुबान से नहीं, पेन से निकालते हैं। समझ गए होंगे आप। इसलिए गुस्से से हमेशा दूर रहिए यदि आप अपने जीवन में बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं तो। दूसरा नंबर है, आप अपनी साख, क्रेडिट। सज्जनों, आजकल तो एक बिजनेस चलन में आ गया है। बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं कि किस कंपनी की क्या क्रेडिट रेटिंग है। वो AA में रेटिंग में है, 3 में है, या 4 में है, या 4A रेटिंग में है। ऐसी कई रेटिंग्स देती हैं, तो आप भी उन रेटिंग्स में आइए। इसलिए मार्केट में अपनी साख कायम रखिए। यदि आप कहीं भी मार्केट में किसी भी तरह का कोई उधार है तो स्वयं जा कर के अथवा अपने कर्मचारी को स्वयं भेजकर, बिना उनके किसी टेलीफोन के आए, आप उनका उधार चुकाएं और मार्केट में अपनी साख बरकरार रखिए। यदि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि आपकी साख जाती हो और पैसा जाता हो तो दोनों में से आपको साख बचानी है। पैसा जाता है, जाने दीजिए। और तीसरा मैं बताऊंगा कि तनाव से दूरी रखिए। कितनी दूरी? 100 फीट की, 200 फीट की नहीं, हजारों फीट की दूरी रखिए। सज्जनों, मैंने ज़्यादातर ठेकेदारों को देखा है कि वो तनावग्रस्त रहते हैं। काम कैसे होगा? अरे भाई, सीधा सा जवाब है, काम करने से होगा। बिल कैसे पास होगा? बिल बनवाया, अफसर के पास पुटअप किया, थोड़ा सा सर झुका के नमन किया और दूसरे दिन बिल बन जाएगा आपका। तनाव मत रखिए। तनाव वो बीमारी है, ज़्यादातर ठेकेदारों को मैंने देखा है जेब में टेबलेट डाले ही रखते हैं। अरे भाई, क्या चीज़ की टेबलेट साहब? टेंशन बहुत रहता है। अरे तो टेंशन तो काम नहीं करने से होता है। आप जब काम को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो टेंशन हो जाएगा। काम करा के सलटाइए। आप एक लिस्ट बनाइए सुबह रात को सोते वक्त कि भाई अपने को कल दिन में 10 काम करने हैं। प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बना दीजिए। पहले सारे कामों को लिख लीजिए। फिर काम आपने सीरियल नंबर 1 में लिया तो कोई ज़रूरी थोड़ा ही है वो 1 नंबर का काम है। वो यदि 9 नंबर का तो उस पर 9 लगा दीजिए। फिर दूसरा ना आपने लिया काम एक दूसरा, तो वो 3 नंबर में आता तो 3 नंबर लगा दीजिए और पूरे दिन में उन कामों को निपटा दीजिए। आपका तनाव खत्म। समझ गए आप? तो इस तरह आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। और चौथा है उतावलापन। हरी इज ऑलवेज हार्मफुल। हरी इज ऑलवेज हार्मफुल। कभी भी वो एक दिन के लिए भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं होती। इसलिए कभी जल्दी मत कीजिए।
न गाड़ी चलाने में जल्दी कीजिए, न ड्राइवर को कहिए जल्दी चलना है, नहीं, ड्राइवर को अपने आप चलने दीजिए, वो जिस स्पीड से चल रहा है चलने दीजिए, नहीं तो क्या होगा आप समझते हैं। और नहीं कभी ऑफिस में जाकर बाबूजी को कहिए कि ये बिल आज की आज तारीख में पुटअप होना चाहिए, नहीं, उनको कहिए साहब ये बिल लाया हूँ, हो सके थोड़ा जल्दी निकाल दीजिएगा। नई साइट पे आप अपने अधिकारियों को कहिए, जब भी अधिकारी साइट पे जाते हैं विनम्रता के साथ उनका स्वागत कीजिए। आपसे विनम्र कोई ठेकेदार नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच बना लीजिए। अफसर जाकर के कहे ऑफिस में कि आज मैं 10 ठेकेदारों के यहाँ से गया था और सबसे विनम्र ठेकेदार वो हैं। ऐसी ऑफिस में चर्चाएं चलनी चाहिए आपके बारे में। उतावलापना मत कीजिए। अफसर को, अधिकारियों को जो भी कहना है रिक्वेस्टली कीजिए और कहने के तरीके बदलिए। आज की आज करना होगा, नहीं सर, आपको जैसे फुर्सत मिले फर्स्ट प्रायोरिटी आप मुझे देवें तो मुझे और ज़्यादा आनंद आएगा। इस तरह भी कह सकते हैं आप इनके शब्दों को। और इसके बाद में अपनी टंग लैंग्वेज को सुधारिए। अरे यारो क्या करूं, ये क्या क्या शब्द हुआ साहब, किसके साथ बोला जाता है ये? अरे यार मैंने ये नहीं किया, अरे यार मैंने वो नहीं किया, अरे तू नहीं, अपनी बोली सुधारिए। जी कहना सीखिए, जी कहलवाना सुनना पसंद कीजिए। इसलिए अपनी टंग लैंग्वेज को सुधारिए। अपने अदने से कर्मचारी को भी आप सम्मान से बोलिए। यदि आप बड़ी उम्र के हैं तो उसे बुलाने का तरीका होना चाहिए, अरे बेटा इधर आना। आप उसका नाम नहीं जानते, मैं समझता हूँ कि आपकी साइट 4 जगह चल रही है, 4 जगह 400 आदमी काम कर रहे हैं, आप सबके नाम नहीं जानते, मगर उनके पुकारने का तरीका आपका सोबर होता है। अरे भैया इधर आना, अरे लालू इधर आना, अरे बेटा इधर आना। बहुत तरीके होते हैं, आप अपनी टंग लैंग्वेज को सुधारिए। और इसके बाद में नंबर आता है कि आप दुर्व्यसन से हमेशा के लिए दूर रहें। मैं मानता हूं 90% ठेकेदार, 95% ठेकेदार इस बुराई से दूर रहते हैं, मगर यदि आप में ये बुराई तनिक मात्र भी है, लेस मात्र भी है, तो आप अखाद्य खाना छोड़िए, पेय पीना छोड़िए और धूम्रपान तो कभी भी नहीं करें। अब इनके छोड़ने के तरीके आपके समझ में नहीं आ रहे तो मैं बता देता हूं आपको। आप अपने से बड़ी उम्र के आदमी के सामने ये सब मत कीजिए, और आप अपने से छोटों के सामने, यानी अपने बच्चों के सामने, अपने घर के परिवार के किसी सदस्य जो आपसे छोटी उम्र के हैं, उनके सामने धूम्रपान वगैरह या अखाद्य खाना या अखाद्य पेय पीना छोड़ दीजिए। अब बच गया कौन? आपकी हम उम्र वाले। उसका तरीका ये है कि 9 बजे के बाद में रात्रि को बाहर रहने की आदत मत बनाइए। जहां तक होवे घर पहुंचिए। घर नहीं पहुंचते हैं, ऑफिस में रहते हैं, साइट पे रहते हैं, तो अपने हम उम्र के साथ में कभी मत रहिए, क्योंकि आपके हम उम्र वाले ही आपको ये सारे ऐप सिखाते हैं। अलग से आप होटल में रहते हैं, अलग से रूम लीजिए। टेंट में रहते हैं साइट पे, तो आप अपने हेड मिस्ट्रीज वगैरह, सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, उनके साथ में एक अच्छे टेंट में रहिए और आपकी आदत छूट जाएगी। बड़ा सरल तरीका है, छोड़ना चाहें तो। यदि नहीं छोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं तो कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो आपको आइडिया दे सकता हूँ। और इसके बाद में है कि नई से नई टेक्नोलॉजी जो बाजार में आ गई, मैं चाहता हूँ वो टेक्नोलॉजी मेरे बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे ठेकेदार की जेब में होनी चाहिए, उनके बैग में होनी चाहिए, उनके अटैची में होनी चाहिए, उनके ऑफिस में होनी चाहिए, उनकी साइट पे सारी मशीनरीज में वो टेक्नोलॉजी जो नई से नई आई है वो यूज की जानी चाहिए। यदि आपके कंप्यूटर के लिए कोई नई से नई टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है तो आप तुरंत अपनाइए उसको। और सज्जनों, इसके बाद में मैं कहूँगा कि आपका पहनावा। सज्जनों, आपने सुना होगा कि ताऊ की ड्रेस और एड्रेस एक होता है। घर में अपन दूर से बैठ कर, अरे ताऊ जी आ रहे हैं, कैसे पहचान गए आप? आधे किलोमीटर दूर से उनके कपड़ों को देखकर। ताऊ जी का चेहरा तो आपको आधा किलोमीटर दूर से थोड़ा ही दिख रहा है,
मगर फिर भी वो कपड़ों से पहचान हो जाता है, अरे ताऊ जी ऐसे ही कपड़े रखते हैं। तो आप अपने कपड़े ड्रेस बड़ी शालीन रखिए, ऑफिशियल ड्रेस रखिए। ऑफिस में जैसे अफसर अधिकारी लोग जैसे अपना ड्रेस रखते हैं, आप भी एक अधिकारी हैं। क्यों मानते हैं आप किसी को कम? ऑफिस के अधिकारी हैं वो 100-200 आदमी को के ऊपर अधिकारी हैं, तो आपकी साइड पे भी जो 500 आदमी काम कर रहे हैं आप भी उनके अधिकारी हैं। तो आप अधिकारियों की ड्रेस में रहिए, अफसरों की ड्रेस में रहिए। जैसे अफसर लोग अपने स्टेटस को बनाए रखते हैं वैसे ही आप रखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। ये नहीं साहब ठेकेदार है सब चलता है, नहीं चलता साहब। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। डेली आप धुले हुए कपड़े पहनिए, अपने बैग में 4 ड्रेस जरूर रखिए। जब भी आप साइट पर रहें तो बार बार चेंज करते रहिए। धुले हुए कपड़े होने चाहिए, साफ होने चाहिए, सुथरे होने चाहिए, और आपकी ड्रेसिंग वो होनी चाहिए जो अत्याधुनिक तो नहीं कह सकते मगर आधुनिक जरूर हो, वो आपके काम के लिए फिजिबल भी हो, और देश काल और परिस्थिति यानी मौसम के हिसाब की ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? आप कहते हैं ये तो छोटी सी बात है। छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आदमी आपको जो ही देखेगा समझ में आ जाएगा कि पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, व्यक्तित्व वाला, अच्छे व्यक्तित्व वाला आदमी है, वो आपकी ड्रेसिंग से ही पता लगता है। तो ये भी ध्यान रखिए। और इसके बाद में मैं आपको कहूँगा कि यदि आपने रुपए कमा लिए हैं, अच्छे पैसे कमा लिए हैं, तो आप सबसे पहले और दान पुण्य करने से पहले ध्यान दीजिए आपका बायां हाथ, आपका दायां हाथ कहीं कमजोर तो नहीं है। मेरा मतलब है आपके परिवारजनों में कोई भी यदि कमजोरी की श्रेणी में आर्थिक रूप से आता है तो उसको अपने साइड पे काम दीजिए, उनकी मदद कीजिए और उनको कोई बिजनेस करना सिखाइए। जितनी मदद हो सके पहले आप ये काम कीजिए, क्योंकि आपका निवाला अंदर तभी जाएगा जब आपके दोनों हाथ मजबूत होंगे। और दोनों हाथ से मतलब मेरा है भाई और बहन। ये दोनों आपके कमज़ोर हैं तो आपको ठेकेदारी में थैंक्स नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे देखो ये हैं वो, उनके भाई हैं। आप समझ रहे हैं? और सज्जनों, अगली टिप है मेरी अपने माता पिता की। जितने उनके सपने थे सब पूरे करवाइए। लड्डू खाने से लेके तीर्थ यात्राओं तक सारे सपने उनके पूरे करवाइए। माँ बाप जीवन में दोबारा आपको नहीं मिलने हैं, ये बात तय है। क्योंकि मानव को जीवन बहुत सी योनियों के बाद में ही मानव जीवन मिलता है। और आखिरी टिप है कि यदि आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो अपनी कमाई का 1 से 2% डोनेशन जरूर दीजिए। वो डोनेशन मैं चाहूँगा आप किसी अच्छी शिक्षण संस्था को दीजिए जो आप ही की तरह। आप ठेकेदार क्यों बने? क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत कम थी और इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। नहीं तो आप भी इंजीनियर बन के आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो ऐसी संस्थाओं को दीजिए जो देश में इंजीनियर पैदा करें, देश के निर्माण में सहयोग करें। ऐसे मेडिकल कॉलेजेस को दीजिए जो देश में डॉक्टर पैदा करें और किसी के जीवन को बचाएं। ऐसी और सी बहुत सी संस्थाएं हैं। और इसके बाद में नंबर आता है पीड़ित मानवता की सेवा में अपना सहयोग जरूर करें। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए SN स्पेस शर्मा स्पेस मोटिवेशनल और स्पेस स्पीकर, और फिर मेरी चैनल खुलते ही नित नए वीडियो देखिए। आप 50 से भी ज़्यादा वीडियो मैं बना चुका हूँ पिछले 1.5 महीने में। आप आनंद लीजिए उनका, सीखिए उनसे। बहुत कुछ भरा पड़ा है आपके लिए उनमें। आपको फुर्सत जब भी मिले जरूर खोलिए उनको। नमस्कार।